बताया जाता है कि बदन सिंह के पिता निसंतान थे। संतान न होने की वजह से काशी यात्रा को गए थे। वहाँ ये काशी नरेश राजा के रुके। दोनों के बीच वातावरण संतान प्राप्ति का हुआ, क्यों जहाँ वो राजा से मिलने गए थे उनके भी कोई संतान नहीं थी और इधर इनके भी संतान नहीं थी। इधर काशी नरेश की भी कोई संतान नहीं थी। दोनों ने काशी विश्वनाथ से प्रार्थना की। उसके बाद काशी नरेश में ये तय हुआ कि अगर आपके और हमारे कोई संतान प्राप्ति हो गई आपस में, जैसे आपकी लड़की हो गई तो मैं अपने लड़के से रिश्ता कर लूँगा, और आपके लड़का हुआ तो मैं अपने लड़के से रिश्ता, दोनों नरेशों के बीच में ये वारदात चली। अब इधर क्या हुआ कि काशी महादेव ने दोनों की अर्जी सुनी, यानी काशी भोलेनाथ ने दोनों की सुन ली। दोनों तरफ लड़कियां हो गई। अब दोनों तरफ लड़कियां, तो कुछ समय बाद दोनों लड़कियां शादी योग्य हो गई। दोनों राजाओं को अपनी प्रार्थना याद आई, परंतु यहाँ काशी नरेश राजा की अपेक्षा भदौरिया राजाओं ने थोड़ा होशियारी दिखाई और चतुराई करी। अपनी लड़की को पुत्र बताया और भदावर राजा ने अपनी लड़की को लड़का बताकर काशी नरेश के यहाँ विवाह बारात की तैयारी कर ली। यानी अपने भदौरिया जो राजा थे वो लड़की को दूल्हा बना के ले आए। लड़की को दूल्हा बनाकर बटेश्वर ले आए और लड़की से माँ मृत्युंजय का जाप करवाने का बोल दिया। काशी नरेश को टहलाना चाहा। ऐसे समय पर लड़की को किसी मंत्री द्वारा चालाकी का पता चल गया। अपने पिता की चालाकी का लड़की को बेहद दुख हुआ। इस आफत में वह होनहार लड़की ने जमुना में प्राण त्यागना चाहा, यानी वो कूदना चाहा। उसने बोला हमारे पिताजी ने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया है और अपन को लड़का बना के यहाँ बटेश्वर ले आए और माँ मृत्युंजय का जाप करवा रहे हैं। वह जमुना में कूद गई। ऐसी परीक्षा की घड़ी में भगवान शंकर ने उस लड़की को अपने हाथ में झेल लिया, यानी ऐसे कैसे वो लड़की हाथ में शंकर जी के आ गई। तो शंकर जी ने कहा आओ पुत्र। लड़की ने कहा हम तो पुत्री हैं, पुत्र कहाँ से हो जाएंगे। तो शंकर जी के वरदान से वह पुत्र हो गई और शंकर जी जमुना के बाहर उसको ले आए। होनहार बाल ने यह कहा कि आगे इस बात को कौन जानेगा कि लड़की से लड़का मैं बन गई। तो इस पर शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। उसी शंकर जी की मूर्ति की स्थापना कराते हुए महाराजा बदन सिंह और उनके पिता ने कहा कि प्रभु इस बात को कौन आगे मानेगा। इसलिए जहाँ लड़की ने जिस जगह छलांग लगाई थी उस जगह से जमुना 6 किलोमीटर तक आज भी उल्टी बह रही है। जैसे वो लड़की जैसे कूदी है तो तरंगे जहाँ तक जाके समाप्त हुई है वहीं से शंकर जी ने उसको 6 किलोमीटर तक कर दिया है। इस प्रकार से जमुना 6 किलोमीटर तक आज भी उल्टी बह रही है। उसके बाद शंकर जी के वरदान से जमुना 6 किलोमीटर तक उल्टी बही है। बाद में उन्होंने विश्रांतें बनवाई, यानी कामकाज करवाया, ब्रह्मलाल जी की स्थापना करवाई और मेला लगवाया। इन्हीं के वंशजों ने बटेश्वर में 101 मंदिर बनाए।